ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका। ईरान और इजरायल में जो टकराव की स्थिति है उसमें महायुद्ध बस तय समझिए। दुनिया के अलग अलग देश इस पर निगाह बनाए भी हुए हैं और इन सबके साथ ही रूस यूक्रेन के बीच में जो तल्खी है वो और ज्यादा बढ़ गई है, या फिर ये कहिए जो युद्ध है वो और ज्यादा घातक हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर किया है ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन के खेमेलनित्स्की में कई बड़े धमाके किए गए हैं। यूक्रेन के 17 इलाकों में मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये हम सब जानते हैं कि करीब 2.5 साल हो चुके हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को। ऐसे में कल ही खबर सामने आई थी कि यूक्रेन ने ये पहली बार ऐसी हिम्मत दिखाई है कि रूस की सीमा में घुसकर करीब 30 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है और इस हमले से रूस बौखला गया है। व्लादिमीर पुतिन ने ठान लिया था कि हमले का जवाब देना है और अब अंजाम आप देखिए। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। यूक्रेन के खेमेलनित्स्की में कई बड़े धमाके। यूक्रेन के 17 ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। इलाकों में अब एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है। यूं भी यूक्रेन बड़ी तबाही झेल रहा है। यूक्रेन में ऐसे भी कुछ बचा नहीं कि उसे बर्बादी से रोका जा सके, बचाया जा सके। रूस पहले ही बड़ी तबाही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ला चुका है और अब रूस ने यूक्रेन पर किया है ताबड़तोड़ हमला। 17 इलाकों में मिसाइल से हमला किया है रूस ने। रूस के अटैक से अब बैकफुट पर कैसे आ गया है यूक्रेन, ये भी आप जान लीजिए। कैसे यहाँ अलग अलग तरीके से घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो सवाल उठा रही हैं। दरअसल कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी सेना पहुंच गई थी और ये 6 से 9 अगस्त के बीच की घटना है जब यूक्रेन की तरफ से ये कोशिश की गई। 9 अगस्त की रात कुर्स्क के 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया, यहाँ जोरदार हमला किया। फिर 10 अगस्त की सुबह कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सैनिक रह गए। ऐसे में 10 अगस्त की रात रूसी ब्रिगेड का ताबड़तोड़ हमला यहाँ पर सामने आया। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना पीछे हट गई। सुज्जा गैस प्लांट पर अटैक किया गया। यानी यूक्रेनी सेना ने पहली बार ऐसी हिम्मत दिखाई कि वो रूस की सीमा में अंदर दाखिल होती है, फिर वहां जाकर बड़ा हमला करती है और ये योजना बनाती है कि ये हमला आगे जारी रखेंगे, बड़ी तबाही हम लाएंगे। लेकिन यहाँ रूस की सेना ने पलटवार भी किया, जिसके बाद यूक्रेनी सेना बैकफुट पर आ भी गई। और सिर्फ इतना नहीं कि यूक्रेनी सैनिकों को रूस की सीमा से खदेड़ा है, बल्कि वहां यूक्रेन के भी अलग अलग 17 ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। इन सब के साथ ही अपडेट आप जानिए। कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन से जबरदस्त अटैक हुआ और उसी का पलटवार है ये जो रूस ने किया है। ड्रोन हमले में रूस का चेकपोस्ट तबाह कर दिया गया। बाबा यागा श्रेणी के भारी ड्रोन से ये हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ से सैनिकों ने हिम्मत जुटाते हुए रूस की सीमा में दाखिल होते हुए ये हमला किया, जिसमें कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से जबरदस्त अटैक किया। रूस का चेकपोस्ट इसमें पूरी तरह से तबाह हो गया। बाबा यागा श्रेणी के भारी ड्रोन थे जिनसे हमला किया गया और अब यूक्रेन को इस हमले का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में महातबाही अब रूस की तरफ से ला दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच में ये युद्ध और ज्यादा भीषण और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। कुर्स्क में सेना यूक्रेन की जिस तरीके से पहुंची और अब यहाँ हमले की प्लानिंग जैसे थी उस प्लानिंग के तहत ही यूक्रेन ने हमला बोला, लेकिन वहाँ रूस की तरफ से जब पलटवार किया गया तो यूक्रेनी सैनिक भागते हुए नजर आए, भाग खड़े हुए और अब रूस ने आगे बढ़ते हुए यूक्रेन की सीमा में भी अलग अलग हिस्सों में मिसाइल से हमला किया है। एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन हमले में यूक्रेन ने रूस को तबाही पहुंचाई और अब उसका पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली पलटवार रूस की तरफ से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में किया गया है, जहां किया गया है मिसाइल अटैक। 17 ऐसे इलाके हैं जहां मिसाइल से अटैक किया गया। कुर्स्क में नेटो सेना किस तरीके से इन्वॉल्व नजर आ रही है और कैसे यूक्रेन के जरिए किए गए इस हमले के पीछे नेटो देशों का हाथ है, आप जानिए। कुर्स्क में नेटो देशों के लड़ाके घुसने का दावा किया जा रहा है। कुर्स्क पर कब्जे का मिशन नेटो का प्लान था और जो यूक्रेन की सेना घुसी रूस की सीमा में और वहां जाकर अटैक हुआ, उसके पीछे भी माना जा रहा है कि बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो नेटो देशों का है। नेटो देशों के कहने पर ही यूक्रेन की तरफ से कदम उठाया गया और अब यहाँ कुर्स्क पर कब्जे का मिशन जो है वो नेटो का पूरा प्लान था। हालांकि ये प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। इधर से यूक्रेन ने पहल की नेटो देशों के समर्थन के साथ और उधर से रूस ने कर दिया पलटवार।
कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हम बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ये जो हालात अभी बने हुए हैं कर्नल सोढी, 2.5 साल का वक्त हो गया है, रूस यूक्रेन में युद्ध शांत नहीं हो रहा, लेकिन नेटो देशों के सपोर्ट या ये कहिए नेटो देशों के पुश करने पर यूक्रेन ने हिम्मत दिखाते हुए रूस में न सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाए बल्कि वहां बड़ा ड्रोन अटैक भी कर दिया। लेकिन अब पीछे हट गई है सेना, न सिर्फ पीछे खदेड़ा गया बल्कि यूक्रेन के अलग अलग 17 ऐसे हिस्से हैं जहां मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया है रूस ने। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कल आएंगे और इन 900 दिनों में 4 लाख से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक दोनों रूस और यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। आज की तारीख में रूस का यूक्रेन की 17% जमीन पे पूरा कब्जा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और काफी अच्छे हमले किए 30 किलोमीटर रूस के बॉर्डर के अंदर, लेकिन रूस ने वापसी बहुत करारा जवाब दिया है। ये जो युद्ध है, ये यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि ये युद्ध इसी साल नवंबर तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस महीने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव है। अमेरिका अब इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है। सिर्फ चुनाव की वजह से ये युद्ध खींचा जा रहा है ताकि वहां की जनता को एक मैसेज दिया जा सके कि हम यूक्रेन के साथ हैं। कुछ महीने पहले नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने बयान दिया था कि यूक्रेन को रूस के साथ बैठ के इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। ये युद्ध नवंबर तक खिंचेगा जरूर, इसमें और हजारों लोग मारे जाएंगे। अंत में यूक्रेन को रूस से हार माननी पड़ेगी और अपनी 17% जमीन रूस के हवाले करनी पड़ेगी। ये कड़वा सच है, लेकिन ये असलियत है। लेकिन अगर ये कड़वा सच यहाँ बैठे हुए आप जान सकते हैं या बाकी जानकार जान सकते हैं, तो ये कड़वा सच क्या यूक्रेन नहीं जानता होगा मेजर शाह? और अगर अब यूक्रेन ये जानता है कि वो ताकत में भी छोटा है, वो यूक्रेन से जीत भी नहीं पाएगा, तो ये युद्ध जारी रखने का मतलब है क्या? जी रचना जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और कल जय सोढी साहब की बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये कड़वा सच जो है ये यूक्रेन भी जानता था और जानता है बल्कि, और ये रूस सब जानते हैं। वैसे ये बात ये ओपन सीक्रेट है एक तरीके से अगर कहा जाए तो मगर अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की भी ये एक तरीके से मजबूरी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है नाटो राष्ट्र पे, अमेरिका पे। बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके ताकत के यूक्रेन के पास वो दमखम, वो हिम्मत, वो शक्ति नहीं थी इनके पास। तो जैसी अमेरिका जब चाहेगी तभी जंग बंद होएगा। चाहे इजराइल हमास के बीच में वहां पे गाजा पट्टी में जो चल रहा है, चाहे रूस यूक्रेन में हो, सुपर पावर अमेरिका को चाहेगी। अमेरिका ये बड़ा क्लियर सटीक संदेश दे रही है कि भाई जब तक इलेक्शन होंगे, जब तक नहीं होंगे, तो अमेरिका ही इसकी अल्टीमेटली ओनर्स है, माय बाप है इसका। और ये बहुत ही क्लियर मैसेज इसमें जाएगा। और बदकिस्मती की बात है, जैसे कि कर्नल सोढी साहब ने बताया है, कि हजारों लोग मारे जाएंगे और एक सैनिक जो होता है, एक फौजी जो होता है, वो इसलिए नहीं लड़ता है क्योंकि उसको नफरत है उसके आगे कोई है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो है, जिनकी वो हिफाजत कर रहा है। हाँ। और आप देखिए, यही तो सबसे बड़ी रोने की बात ये है, जैसे कि कर्नल सोढी साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया। क्या ये कड़वा सच वो नहीं जानते थे? वो जानते हैं। मगर देखिए, युद्ध का एक रियलिटी ये है कि युद्ध के बाद एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक माँ इंतजार करते हैं अपने बेटे का, एक बहन इंतजार करते हैं भाई का, भाई इंतजार करता है अपने भाई का, दोस्त इंतजार करते हैं दोस्त का। आखिर तौर में जो सियासत लड़ते हैं, जो राजनीति खेलते हैं, वो आखिर तौर में हाथ मिलाते हैं। तो जैसे कि कर्नल सोढी साहब ने बताया कि अल्टीमेटली अमेरिकन इलेक्शंस के बाद रूस की विजय हो सकती है कि, और यूक्रेन छोटा मुल्क है, उनको हार शायद माननी पड़े, लेकिन उन्होंने बहुत टफ फाइट तो दी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कल इन्होंने रूस के टेरिटरी के अंदर 30 किलोमीटर अंदर घुस के 27 ड्रोन को गिराया वहां से, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कुछ महीने पहले, तकरीबन 1 साल भर पहले, प्रेसिडेंट पुतिन के घर पे उनके मालूम नहीं, ये साबित नहीं हो पाया कि ये यूक्रेन ने क्या था, मगर एक हमला जरूर हुआ था, मगर उंगलियां उठी थी यूक्रेन की तरफ को, ये करेगा कौन, के फ्लैग पोस्ट पे आके एक ड्रोन गिरा था। तो ये हमला करेगा कौन, किसको कैसी दुश्मनी होगी, तो इसलिए उंगलियां उठी थी पूरी के यूक्रेन ने क्या होगा ये। और यही
कड़वा सच अब ये जो अलग है अलग तरीके से रूस का। चीजें सामने आती हैं, नेटो देशों का सपोर्ट है, अमेरिका का पुश है, जिसके चलते यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में बना हुआ है। और एक और अपडेट, यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर कई एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं। एयर स्पेस का उल्लंघन बताकर यूक्रेनी ड्रोन यहां गिराए गए। बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मिसाइल फोर्स को भी सीमा पर भेज दिया गया है। खबर ऐसी कि पोलोनेज रॉकेट सिस्टम की तैनाती भी यहां पर है। मध्यम दूरी की स्कंदर मिसाइल भी भेजी गई है। जिस तरीके से ये घटनाएं अभी घट रही हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और अब यहाँ साफ तौर पर जब नेटो देशों का समर्थन रहता है, जब अमेरिका साफ तौर पर यूक्रेन के सपोर्ट की बात कहता है, तो उसमें अपना स्वार्थ भी अमेरिका का नजर आता है। साथ ही साथ रूसी बॉर्डर सील करने की भी एक खबर है। रूस ने सीमा के करीब तैनाती अपनी बढ़ा दी है। रूस के इलाके में घुसपैठ की कोशिश जो है उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी है। सीमा पर नई डिफेंस लाइन बना दी गई है